हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। लोग आपको बहुत पसंद करें, आप ऐसे कैसे बने। लोग आपको बहुत प्यार करें, ऐसे कैसे बने। और हर व्यक्ति ऐसा बनना चाहता है कि उसको सभी लोग पसंद करें, सभी लोग प्यार करें। और ये मनुष्य की एक डीपेस्ट डिजायर होती है। डॉक्टर विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट है, बहुत फेमस। उन्होंने इस कोट को बहुत अच्छे से बताया है। और ये कोट जब मैं ये बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट, इस बुक में बहुत अच्छे से ये कोट को बताया है कि वन ऑफ द deepest drives of human nature is to desire to be appreciated। यानी ये एक हमारी एक गहरी कामना होती है, इच्छा होती है कि लोग हमें पसंद करें, हमारी कंपनी एंजॉय करें, हमें प्यार करें, हमें पसंद करें। तो ऐसा कैसे बना जाए, ये वीडियो में मैं आपको यही कुछ फॉर्मूले बताने वाली हूँ जो इस बुक में मैंने पढ़े और कुछ मैंने खुद के एक्सपीरियंस से भी, और एक दो जगह से और मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और जानकारी ली। और मुझे लगता है कि आपके साथ ये शेयर करना बहुत यूजफुल होगा, ताकि आप उसको जीवन में उतार के आप सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लोगों में शामिल हो जाओ। क्योंकि ये हमारी डिज़ायर होती है, बट हमको कोई सिखाता नहीं है, हमें कोई वो फॉर्मूला नहीं देता या प्रोसेस नहीं देता। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति हर स्किल के साथ पैदा नहीं होता। हम क्लीन स्लेट के साथ पैदा होते हैं, उसमें हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, हमको वो सारा ज्ञान रहता है। बट क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली फीड होते रहता है हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू, या हमारे आसपास के लोग जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। और हम खुद का ज्ञान हम समझ नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों को। और ये स्किल सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये इच्छा हमारे अंदर या ये चीज़ हम ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को, आई एम नॉट नीडेड, या मुझे कोई नहीं चाहता है, तब बहुत बुरी कंडीशन होती है लाइफ में, बहुत बुरी फीलिंग आती है। और वो फीलिंग ये 3 रूप में आपको दिखेगी। पहला तो फ्रस्ट्रेशन, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जब लोगों को ये एहसास हो जाता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, या मुझे कोई नहीं चाहता, या मेरी कंपनी को एंजॉय नहीं करता, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है। और दूसरा एजिंग, बहुत जल्दी हम मैच्योर दिखने लगते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, एजिंग दिखने लगती है, और इलनेस बहुत जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी उस तरह के ही बनते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं, तो लाइफ जीने में मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज इस चीज़ को बहुत लोग सिखाने वाले हो गए हैं, और बहुत अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि आप उन सबको फॉलो करके आप भी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पीपल बन सकते हो। और खुद तो अपनी कंपनी को एंजॉय करोगे ही, साथ में आप जिनके साथ भी बात करोगे वो भी आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, और लाइफ को जीने में मजा आने लगता है। एक्चुअली हम यहाँ पैदा भी केवल जॉय के लिए ही हुए हैं, ये हमारा प्री बर्थ डिसीजन है कि हम पृथ्वी पर जब आएंगे तो एक्सपेंशन के लिए आए हैं, और विथ जॉय जो भी कर रहे हो उसको खुशी के साथ करो। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जब मैंने कुछ जानकारी हासिल की तो मैंने सोचा कि मैं जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ वो लोगों को पता है भी या नहीं, या फिर यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो सेम ऑलरेडी जानते हो लोग। तो मैंने संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखा जब मैंने ये हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू टॉपिक डाला, तो पहले उनका ही वीडियो पॉपअप हुआ और मैंने उसको सुना। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे कि आप किसकी कंपनी पसंद करते हो, या वो लोग कैसे होते हैं जिनको सब प्यार करते हैं, सब पसंद करते हैं, तो सारे आंसर ऑडियंस ने ही दिए, और लगभग 2 या 3 आंसर दिए वो पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट सही थे। मतलब आप सोचिए, आपको सब कुछ पता रहता है, सारी जानकारी रहती है कि हम कैसे लाइकेबल पर्सन बने, या कैसे लोगों को लोग पसंद करते हैं, बट फिर भी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनको नहीं उतार पाते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दिए, बहुत अच्छे थे, वो भी आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हो। बट मुझे
कुछ थोड़े से और अलग एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो में शेयर किया जाए, ताकि आप भी उन सबको अपनी लाइफ में उतार के एक सबसे पॉपुलर, सबसे लाइकेबल, सबसे लवेबल पर्सन बन सको। क्योंकि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है खुद की कंपनी एंजॉय करने के लिए, और आपकी कंपनी भी दूसरे लोग एंजॉय करें इसके लिए। सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि यू हैव टू बिकम द easy and comfortable person. You have to become very comfortable. मीन्स जो नेचुरल चीज रहती है ना, आप जैसे हो जो हो बस वैसे ही आपको प्रेजेंट होना है, उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहना है, ताकि आपको जब आप उनके साथ जाओ या लोगों के साथ जब कंपनी में आप बात कर रहे हो, तो कहीं उनको इस तरह का स्ट्रेन का सेंस नहीं आना चाहिए। मतलब आप एकदम इजी गोइंग पर्सन होना चाहिए, रिलैक्स पर्सन होना चाहिए। आप अपनी ही समस्याओं में उलझे रहोगे या आप खुद क्लैरिटी में नहीं रहोगे, तो जब आप किसी के पास जाओगे बात करने, तो सामने वाले को वो समझ में आ जाता है कि ये मोस्ट कन्फ्यूजियस पर्सन है। तो हमको एक तो पहली बात की क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा, आप जैसे हो सब व्यक्ति वैसे ही शुरू में थे या अभी हैं या आगे बनेंगे, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि आपको कोई कवरिंग की जरूरत है, ऐसा नहीं। बी नेचुरल। हम नेचुरल जब बोलते हैं और नेचुरल रहते हैं और लोगों की लाइफ में हम इंटरेस्टेड रहते हैं या हम उनको सुनना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में भी उनको जगह देते हैं, तो हम नेचुरल कहलाते हैं। मतलब सी गोइंग, रिलैक्स मीन्स आप जैसे हो अच्छे हो। बी जेन्युइन, ऑथेंटिक। कभी भी अपने आप को जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सामने वाला तुरंत समझ जाता है। बच्चा भी 5 साल का इतना स्मार्ट रहता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप इंट्यूशन क्या है, आप उससे किस तरीके से बात कर रहे हो, वो तुरंत आपके लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को समझ जाता है, आपके एक्शन को समझ जाता है, आपकी बात करने की टोन को समझ जाता है कि ये क्या बोलने वाले हैं। या वो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो फिर बड़े भी उतने ही स्मार्ट होते हैं। आप अगर ये गलत फहमी पाल के रखे हो कि नहीं, अगर मैं बहुत पॉलिश्ड होके जाऊंगा और बहुत अच्छे से बिहेव करूंगा, कुछ डिफरेंट स्मार्ट वर्ड यूज करूंगा, तो लोग मुझे ज़्यादा वेटेज देंगे। देखो, सबसे एक बात होती है कि सिर्फ एक टीचर आके जो भी बहुत ऑथेंटिक अच्छी चीज़ है वो बोल के चला जाए और आप एज इट इज़ उसको लर्न कर लो, बट वो लाइफ के जब एक्सपीरियंस में नहीं आता तो आप उसको लर्न नहीं कर सकते। तो जब आप बिल्कुल इजी गोइंग रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं आपसे, क्योंकि उनको लगता है हाँ सामने वाला व्यक्ति भी मेरे जैसा ही है, जेन्युइन है। तो सबसे पहले तो आपको इजी गोइंग नेचुरल रहना चाहिए। दूसरा है रिलैक्स रहना चाहिए आपको। जब आप खुद रिलैक्स रहोगे तो सामने वाला आपकी कंपनी को एंजॉय करेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर हम खुद कंफ्यूजन में हैं, खुद अपने डाउट लेके बैठे हैं, अपनी प्रॉब्लम में ही उलझे और सामने वाला आपसे बात कर रहा है, तो आप आधी बात सुनोगे आधी बात नहीं सुनोगे, तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा? आप ऐसी कंपनी पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो खुद को रिलैक्स होना चाहिए। जब आप किसी कंपनी दे रहे हो या जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से रिलैक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी भी किसी को भी अगर आप उसके नाम से बुलाओ ना तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी हमारे नाम के साथ जुड़ जाती है। और जब कोई हमारा नाम लेता है ना तो हमको लगता है हाँ वो हमको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और ये सच भी है, क्योंकि हम बचपन से लेके अब तक सिर्फ अपने नाम से ही तो जाने जा रहे हैं। हमारा नाम कहीं आता है, हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है, तो उसको एक इम्पोर्टेंस की फीलिंग आती है। तो आपको अगर बहुत अच्छे लोगों के बीच में एक पसंद करने वाला व्यक्ति बनना है तो कोशिश कीजिए लोगों के नाम आपको याद हो। अब जैसे भीड़ में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, या जैसे कई बार मैं स्टूडेंट को या कोई ट्रेनिंग क्लास ले रही होती हूँ और मुझे कोई एक आध मेरा स्टूडेंट उस बीच में दिख जाता है, या कोई व्यक्ति जिसका नाम मुझे याद है, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या कुछ बताना रहता है और डायरेक्ट अगर उसका नाम लेती हूँ तो आई कैन सी द स्माइल। मैं उस व्यक्ति की स्माइल देख सकती हूँ कि वो कितना खुश हो जाता है। तो आप देखिए कि कैसे कोई व्यक्ति अगर आप उसको नाम से बुलाते हो तो वो इमोशनली अच्छा फील करता है, अप्रिशिएटेड फील करता है। तो हमेशा नाम से बुलाइए। एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी थी, जो हो सकता है दूसरे वीडियो में
उतनी क्लैरिटी से नहीं है, क्योंकि हर किसी की कुछ बाउंड्रीज रहती हैं, टाइम नहीं रहता है और उस समय दिमाग में कई बार फोन नहीं आते हैं। तो वो ये था कि हील योरसेल्फ। वो व्यक्ति ही अच्छी कंपनी दे सकता है जो खुद अंदर से किसी ट्रॉमा से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, अंदर से हील हो। जो व्यक्ति खुद को समझता है ना, वो दुनिया को बहुत अच्छे से समझ सकता है। खुद को समझना मतलब स्पिरिचुअली आप अपने कुछ अंदर के इमोशंस को समझिए कि आप डरे हुए तो नहीं रहते हो, या बचपन में कभी आपके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ हो जिसकी यादें इतनी ज़्यादा डीपेस्ट मेमोरी में है कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो खुल के बात नहीं कर सकते हो, या लोग आपको हमेशा बोलते रहते हैं बचपन में कि आप डिजर्व नहीं करते हो, तुम मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बार बार वो चीज़ें ध्यान में आती, जब हम किसी से बात करते तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब तक हमारे अंदर रहेंगी ना, हम एक बहुत अच्छी कंपनी देने वाले नहीं बन सकते। तो खुद को पहले हील कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि अच्छा मेरे साथ जो नेगेटिव बिलीव्स हैं वो ये हैं और मुझे इनको ख़त्म करना। और कैसे करोगे? पॉजिटिव बिलीव्स के साथ उनको ख़त्म कर सकते हो। बार बार रिपीट करिए उनको और खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप 15 मिनट साइलेंट में बैठिए कि अगर आप कहीं एग्रेसिव बिहेव कर रहे हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो क्यों आता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर कभी ऐसा होता है तो 2 मिनट का पॉज लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी की कंपनी एंजॉय कर रहे हो या उसने आपको कोई एक, वही जो बोलते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख देना, वही चीज़ पूछ ली तो आप फिर से एग्रेसिव हो जाते हो। ऐसे लोगों की कंपनी लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में या मेरी कंडीशन को कैसे चेंज करेगा। तो अपने आप के ट्रॉमास को देखिए और उसको हील करने की कोशिश कीजिए। बी जेन्युइन, बहुत ईमानदार होना चाहिए, बहुत सिंसियर होना चाहिए। जब आप ऐसे रहोगे तो लोग ऑब्वियसली आपकी कंपनी पसंद करेंगे। सिंसियर मतलब आपने जो बोला उसको पूरा करना, प्रॉमिस। अगर आप नहीं कर सकते हो तो उस समय आप कुछ मत बोलिए, उस बात को आप टाल दीजिए। तो इस तरह से आपको अपनी सिंसियरिटी, ऑथेंटिसिटी ये डेवलप करना है, तभी लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग होना है, बीइंग इंटरेस्टिंग। और उसके बाद में आपको जो वैल्यूज रहती है ना, उसको स्टिमुलेंट करना है। मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई दोस्त आया, वो आपसे किसी वेकेशन पे गया, कोई एडवेंचर की बात आपको बता रहा है कि मैंने ये राइड ली, ऐसा किया वैसा किया, तो आपको उस चीज में इंटरेस्ट लेके पूछना है, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब बी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। इसलिए नहीं कि सिर्फ उसको दिखाना है या मैं अच्छी कंपनी बनना चाहता हूँ, इसलिए नहीं। आपको मजे लेना चाहिए। जब कोई आपको बताता है तो भी आप उतने ही इमोशंस को फील करके वो खुशी को महसूस कर सकते हो, तो वो करना ही चाहिए आपको। क्यों अपने आप को रोक के रखते हो कि नहीं वो गया वही एंजॉय करेगा, हम नहीं? अरे क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। उसकी बातें सुनिए, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें से अगर आपको कुछ लग रहा है तो पूछिए, वो सामने वाला बहुत अच्छा महसूस करेगा। और उसके बाद में आपको उसमें कुछ वैल्यू भी ऐड करनी है आपको, कि देखो अगर हम इस तरह की वेकेशन में जाते हैं तो लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। सारे जितने भी काम रुके हुए हैं वो भी जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि हम जो एक डिप्रेशन की या बहुत जो रेट रेस वाली जो कंडीशन रहती है ना, उसमें हमेशा सुबह से शाम तक सिर्फ काम काम, उससे जब हम रिलैक्स होकर इस तरह की वेकेशन में जाते हैं तो री एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये जो वैल्यू है, स्टिमुलेटिंग वैल्यू है, इसको भी आपको याद करना और कोशिश करना है कि इस तरह की कोई भी इंटरेस्टिंग चीज में आप उसमें वैल्यू को ढूंढो और उसके बारे में बात करो। तो जो आपकी कन्वर्सेशन है ना, वो हाई लेवल की हो जाएगी। आप भी एनर्जेटिक फील करोगे, सामने वाला भी एनर्जेटिक फील करेगा। अगर किसी ने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है और वो आपके साथ शेयर कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना कभी नहीं भूलना। ये अपॉर्चुनिटी है अप्रिशिएट करने की, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सिर्फ आपको जानता है, आप उसको बधाई दे रहे हो या खुद को दे रहे हो उसको नहीं पता। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ सेलिब्रेट करना ही चाहिए, और कभी भी नेवर मिस अपॉर्चुनिटी टू से कॉन्ग्रेचुलेशन। हर किसी को बधाई देना चाहिए। अब ऐसे जो नहीं भी है उसके लायक उसको अननेसेसरी देने की जरूरत नहीं है। जो आपको लग रहा है कि हाँ जेन्युइन है, वहाँ जरूर देना चाहिए, और उससे आपके इमोशंस भी बढ़ते हैं और ऐसे लोगों की कंपनी भी लोग पसंद करते हैं। लास्ट है डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस।
ये 2 पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट लगे। एक तो पहला, हील योर सेल्फ। जब खुद को हील कर लेते हो, हम जान लेते हैं कि हु वी आर, तो हम बहुत लाइकेबल पर्सन बन जाते हैं। दूसरा, अगर आप उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दे सकते हो तो वो आपकी कंपनी को हर व्यक्ति एंजॉय करता है, क्योंकि यही तो गाइडेंस आपसे हर कोई चाहता है। जो आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जैसे आप कुछ भी अपनी लाइफ को किस तरह से चला रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं आपकी अध्यात्म की नॉलेज का पुट रहता है। आप नेगेटिव कंडीशन से कैसे निकल के आते हो, उससे आपका जो एक्सपीरियंस जो मिलता है, वो अगर आप किसी के साथ शेयर करो तो पीपल विल इंजॉय योर कंपनी, और आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे उनके दिमाग में इमेज बन जाती है। वो आपकी कंपनी को इंजॉय करते हैं कि वहाँ अगर जाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, या हम स्ट्रॉन्ग तो एटलीस्ट बन के आएंगे ही। क्योंकि इस तरह के जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हम पीपल्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो जब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आया तो आप भी आ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लव योर सेल्फ प्लस गिव स्ट्रेंथ टू द पीपल एंड गिव लव टू द पीपल। लोगों को स्ट्रेंथ दीजिए, मेंटली स्ट्रेंथ दीजिए, और वो तभी आएगी जब आप में खुद स्ट्रेंथ हो। और ये आती है एक्सपीरियंस से, गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, उसको अपनी लाइफ में जिसने उतारा है उससे आती है। तो आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, और ऐसे लोगों की कंपनी लोग बहुत पसंद करते हैं। और जेन्युइनली जो दूसरों की केयर करता है, जिसके गोल बड़े रहते हैं, जो सभी लोगों को प्यार करता है, ऐसे लोगों की कंपनी हर कोई पसंद करता है। तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ प्लस। अगर जब आप खुद से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली वो प्यार रेडिएट होता है, और आप दुनिया वालों से भी प्यार करने लगते हो। आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू to become the more likable and lovable person, or we will meet in our next video. Till then.